तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड का एंड हुआ था जहां पर हमारा जाउची अपनी वाइफ को लेकर आ जाता है और वो सभी एल्डर्स के सामने अपनी शादी की रस्म को पूरा करता है। तो वहां पर जो एल्डर्स बैठे होते हैं वो क्योंकि जाउची को बहुत ज्यादा बेकार समझते हैं और वो इस शादी से जरा भी खुश नहीं है, जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं। एल्डर से कहते हैं अब हम सभी लोग जहाँ से जा रहे हैं। वो सभी लोग कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं कि हमें जरूरी काम है। एल्डर चिल्लाकर उन सभी से कहते हैं तुम सभी को जरा भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, क्या तुम लोग भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। वो एल्डर चिल्लाकर उनसे कहते हैं फिफ्थ एल्डर आपको अपने गुस्से को शांत करना होगा। आप यहाँ पर गुस्से के साथ हम सभी के ऊपर अटैक करके हमसे किसी को मार नहीं सकते, क्योंकि अगर यहाँ पर आप मर जाते हैं तो आपके मरने के बाद आपके इस बेकार से पोते का ध्यान कौन रखेगा। तो ये बात सुनते ही वहीं पर खामोश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका पोता बेकार है, इसी वजह से वो उनके साथ बहस नहीं कर सकते। जाउची भी इस बात से काफी गुस्सा होता है कि उसकी वजह से उसके ग्रैंडपा की काफी ज्यादा इंसल्ट हो गई है। तो वहीं पर एक ग्रैनी आगे बढ़ती है और उन सभी से कहती है तुम सभी लोग अपनी बातें बाद में करना, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दूल्हा दुल्हन को उसके रूम तक छोड़ कर आते हैं। नेक्स्ट सीन दूल्हा दुल्हन के रूम का दिखाया जाता है। दुल्हन अपने रूम में घूंघट करके बैठी होती है जबकि जाउची भी वहीं पर होता है। किंगजू जाउची से कहती है तुम्हारे ग्रैंडफादर की वहाँ पर काफी ज्यादा इंसल्ट हो गई, बाकी के सभी लोग तुम्हारी वजह से तुम्हारे ग्रैंडफादर की काफी ज्यादा इंसल्ट करते हैं। जाउची टॉपिक को चेंज करने के लिए उसे कहता है तुमने इतना कुछ क्यों पहन रखा है, ये सब कुछ उतार दो क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। मैं नहीं चाहता कि इन सभी भारी चीजों की वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे, क्योंकि ये सारी चीजें काफी ज्यादा भारी लगती है। किंगजू जल्दी से सब कुछ उतार देती है और वो काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। ये देखकर तुम्हारा जाउची भी शर्माना शुरू कर देता है और कहता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। किंगजू से कहती है तुम्हारा मूड तो बड़ी जल्दी चेंज हो गया, तुम्हारे बारे में जितना सुना था कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो, तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम इतने ज्यादा वीक हो। क्या तुम्हारे पास कोई स्पेशल वजह है अपनी कल्टीवेशन को छुपाने की। जाउची से कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मेरी मेरिडियंस ब्लॉक हैं, पास कल्टीवेशन की कोई भी मिस्टिक पावर्स नहीं है। किंगजू उसकी बात सुनने के बाद इस बात को कंफर्म करने के लिए जल्दी से उसके ऊपर झपट पड़ती है, उसे नीचे की तरफ गिरा लेती है और साथ ही उसकी चेस्ट के ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अटैक करती है। किंगजू के पास जो कल्टीवेशन की पावर है वो आइस की कल्टीवेशन की पावर है, उसके पास आइसी मिस्टिक पावर्स हैं। वो उसकी चेस्ट को वहाँ पर जमा देती है। इससे हमारा जाउची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उसे कहता है ये तुम क्या कर रही हो, लेकिन साथ ही वो काफी हैरान हो जाता है कि उसने उसके ऊपर अटैक नहीं किया, बल्कि वो तो उसकी कल्टीवेशन को चेक कर रही है कि क्या उसके पास मिस्टिक पावर्स हैं या नहीं। किंगजू से कहती है जाउची तुमने कहा कि तुम जब पैदा हुए थे तब से तुम्हारी मेरिडियंस ब्लॉक है, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी मेरिडियंस पैदा होने के वक्त ठीक थी, उसके बाद तुम्हारी मेरिडियंस को किसी ने जानबूझकर ब्लॉक किया है। जाउची भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। किंगजू से कहती है अभी भी मैंने इसी चीज को चेक किया है कि तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए जो मेरिडियंस थी उन सभी को ब्लॉक कर दिया गया है। तुम बहुत ज्यादा यंग थे, इसी वजह से तुम्हें इस बारे में याद नहीं है, लेकिन अब इस बात का पता होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी मेरिडियंस को दोबारा हील नहीं किया जा सकता। जाउची उसे कहता हाँ ऐसा हो सकता है, शायद मेरी मेरिडियंस को कभी ठीक ना किया जा सकता हो। साथ ही वो अपनी बॉडी के ऊपर से आइस क्रिस्टल को उठाता और कहता है लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन के बारे में क्या। जितना मुझे पता है हमारे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के अंदर ऐसा कोई भी कल्टीवेटर नहीं है जिसके पास आइस का एलिमेंट की कल्टीवेशन पावर हो, तुम्हारे पास आइस की मिस्टिक पावर्स हैं। किंगजू से कहती है अभी मैंने जिस टेक्निक को यूज किया है इसको आईसी क्लाउड टेक्निक कहा जाता है। जिसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है तो आईसी क्लाउड पैलेस वालों की टेक्निक है, अज़ूरे क्लाउड किंगडम के 4 सबसे बड़े सेक्टर्स में से एक बड़ा सेक्टर है। किंगजू से कहती है मैं आईसी क्लाउड पैलेस की एक स्टूडेंट हूँ और इस बारे में मेरे फादर के अलावा और किसी को भी नहीं पता, और अब सिर्फ तुम्हें पता है क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए। तुम्हारे फादर को भी इस बारे में अच्छी तरह से पता था। तुम्हारे फादर ने एक बार मेरी जान बचाई थी, लेकिन वो उन असैसिन्स के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और उन असैसिन्स के हाथों से मेरी वजह से मारे गए। किंगजू जाउची से कहती है हाँ मुझे पता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे फादर की वजह से तुमसे शादी कर रही हूँ ताकि मैं उनके एहसान का बदला चुका सकूं, लेकिन मुझे इस बात का जरा भी पछतावा नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ शादी क्यों की। लेकिन मेरी एक बात को हमेशा याद रखना, हम दोनों ने यहाँ पर शादी तो कर ली है, हम लोग कभी भी एक रियल का कपल नहीं बन सकते। और साथ ही वहाँ पर वो अपनी स्पिरिट को रिलीज करती है और नीचे के ग्राउंड को पूरे का पूरा आइस बना देती है। उसे कहती है तुम्हें मुझे गलत समझने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जहाँ पर ये बात भी बताती हूँ कि मैं तुमसे तुम्हारे साथ रिलेशन क्यों नहीं रख सकती। अब जबकि मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैं आईसी क्लाउड सेक्टर की एक मेंबर हूँ और उनकी डिसाइपल हूँ, अगर मुझे आईसी क्लाउड टेक्निक को मास्टर करना है तो मेरा दिल भी बर्फ की तरह बहुत ज्यादा ठंडा होना चाहिए। आईसी क्लाउड पैलेस सिर्फ फीमेल डिसाइपल्स को भी एक्सेप्ट करता है, सिर्फ ऐसी फीमेल डिसाइपल्स को जिनके अंदर कोई भी ऐसा इमोशन ना हो, जिनका किसी के साथ कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप ना हो। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं रख सकती क्योंकि मुझे आईसी क्लाउड पैलेस का डिसाइपल बनना है, चाहे वो शख्स मेरा हस्बैंड ही क्यों ना हो। मैं तुम्हारे साथ भी कोई
रिलेशन नहीं रख सकती। जाओची उसकी बातें सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होता है। उसी वक्त उसे बाहर से आवाज आती है, यंग मास्टर प्लीज बाहर आ जाएं, वाइन पीने का वक्त है। तो जाओची जल्दी से भागता हुआ दरवाजे से बाहर चला जाता है और उसे कहता है अब मैं वाइन पीने के लिए जा रहा हूँ। वो उसे कहती है ठीक है तुम जा सकते हो, और जाओची भागता हुआ वहाँ से बाहर चला जाता है। जैसे वो वहाँ से जाता है उसी वक्त किंगजू की टीचर वहाँ पर अपीयर होती है। वो उसे कहती है किंगजू जैसा कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक लड़के से शादी करना चाहती हो, इसी वजह से तुम वापस आई थी। मैंने तुम्हें इसकी इजाजत दे दी थी, लेकिन अब तुम्हें वापस आना होगा ताकि हम लोग तुम्हारी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सके। ऐसी क्लाउड पैलेस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। किंगजू अपनी मास्टर से कहती है मास्टर प्लीज मुझे एक और महीना दे दें, आज ही तो मेरी शादी हुई है। अगर मैं आज ही की रात यहाँ से चली जाऊंगी तो मेरे हस्बैंड का नाम बदनाम हो जाएगा, सभी लोग उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ाएंगे। एक महीना मुझे और दे दे, एक महीने के बाद मैं आईसी क्लाउड पैलेस में आ जाऊंगी। मास्टर उसे कहती है ठीक है, अब जबकि तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है तो मैं तुम्हें एक महीना और दे देती हूँ, लेकिन एक महीने के बाद तुम्हें अपने हस्बैंड को छोड़कर मेरे पास आना होगा। जो उसे कहती है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही वो अपने मास्टर से कहती है मास्टर क्या वाकई में ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड की बॉडी के अंदर जो टूटी हुई मेरिडियंस हैं उनको ठीक कर सकूं। मास्टर उसे कहती है किंगजू तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम उस लड़के की केयर करती हो, लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। मेरी भी एक लिमिट है, मैं उस लड़के की मेरिडियंस को ठीक नहीं कर सकती। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाया जाता है। वो सारी एल्डर्स वहाँ पर बैठी होती हैं और हमारा जाओची भी वहीं पर होता है। वो उन सभी के सामने वाइन देता है, उन सभी एल्डर्स को वाइन पिला रहा होता है। वैसे कोई भी एल्डर उसकी वाइन लेने के बाद खुश नहीं होता, जबकि एक एल्डर तो वहाँ पर थूकते हुए ये कह देता है तो यहाँ पर बहुत ही बुरा हो गया, एक बहुत ही खूबसूरत फूल को एक कचरे के ढेर के ऊपर लगा दिया गया है। तो हमारा जाओची उनकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है मैं चाहूँ तो इन सभी की वाइन में यहीं पर जहर मिलाकर इन सभी को मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुम में से किसी को भी यहाँ पर मारना नहीं चाहता, क्योंकि अपनी पिछली लाइफ में ह्यूमनली पॉइजन बीड के जरिए पॉइजन की वजह से मारा गया था। यहीं पर जाओ लॉन्ग भी आ जाता है। जाओ लॉन्ग एक बड़ा सा वाइन का मटका लेकर आता है और जाओची से कहता है लिटिल बॉय जाओची चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, तुम तो आज के हमारे दूल्हा हो तो तुम्हें हमारे साथ पीना चाहिए। जाओची उसे कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं पी सकता, क्योंकि मैं अल्कोहल पीने में इतना भी अच्छा नहीं हूँ। तो जैंग उसे कहता है ये क्या बात हुई, आज तो तुम्हें पीना चाहिए, हम दोनों तुम्हारे भाई हैं और तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहते हैं, तो क्या तुम अपने भाइयों के साथ यहाँ पर ड्रिंक नहीं करना चाहोगे। जाओची उनसे कहता है चलो ठीक है फिर मैं अपने भाइयों के साथ ड्रिंक करता हूँ। जहाँ पर एक और बात पता चलती है कि जाओची की बॉडी के अंदर जो ह्यूमनली पॉइजनस बीड है वो एक स्टोरेज रिंग की तरह भी काम करता है, यानी कि उसके अंदर वो चीजें रख सकता है जैसे कि दूसरी सीरीज के अंदर हमने स्टोरेज रिंग्स देखी हैं। जाओची उनसे कहता है चलो फिर ठीक है यहाँ पर पीते हैं। सीन 4 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। उसके दोनों कजन पी पी कर वहीं पर टल्ली हो जाते हैं, जबकि जाओची ने अपने ह्यूमनली पॉइजन बीड को यूज करते हुए उस सारी वाइन को अपनी ह्यूमनली पॉइजन बीड की स्पेस के अंदर रख लिया होता है। जाओची वहाँ से बाहर निकल आता और कहता है शुक्र है कि मेरे पास ह्यूमनली पॉइजन बीड की स्पेस है। मेरी ह्यूमनली पॉइजन बीड की स्पेस तो इस पूरे के पूरे मेंशन से भी ज्यादा बड़ी है, इसके अंदर तो मैं बहुत सारी वाइन को स्टोर कर सकता हूँ, और इन सभी को लगा था कि ये मेरा मुकाबला कर सकते हैं। जाओची वहीं पर खड़े खड़े अपने आसपास देखता और कहता है चलो अपनी ह्यूमनली पॉइजन बीड की स्पेस के अंदर से सारी वाइन को बाहर बहा देते हैं। वहीं पर साइड के ऊपर खड़ा हो जाता है, अपने हाथ को आगे करता है और अपने हाथ के अंदर से सारी वाइन को बाहर की तरफ निकाल रहा होता है, क्योंकि ह्यूमनली पॉइजन बीड का एग्जिट उसके हाथ के अंदर है। वहीं पर पीछे 2 नौकरानियां खड़ी होती हैं, वो उसकी तरफ देखती हैं और कहती हैं ये तो बहुत ज्यादा बेशरम है, हमने इसके बारे में सुना था कि ये कचरा है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा बेशरम भी है, देखो जरा ये वहीं पर दरवाजे के सामने खड़ा होकर सूसू कर रहा है। जाओची वहीं पर वाइन को वेस्ट करते हुए सोच रहा होता है अगर मैं ऐसे ही अपने रूम में वापस चला गया तो ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा, चलो वापस चल के कुछ नौटंकी करते हैं, अपनी वाइफ के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करता हूँ। तो वो अपने हाथ के अंदर से वाइन को अपने मुंह के ऊपर मार लेता और कहता है वापस जाकर नाटक करूंगा कि मैं बहुत ज्यादा पी के टल्ली हो चुका हूँ, फिर उसके साथ कुछ मजे करना चाहता हूँ। ऐसे वो अपने हाथ के अंदर से वाइन निकाल कर अपने मुंह पर लगाता है तो वो दोनों नौकरानियां और भी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देती हैं और कहती हैं यंग मास्टर तो वाकई में बहुत ज्यादा बेकार है, जी तू अपने ही सूसू के साथ अपना मुंह धो रहा है, और वो दोनों ही वहाँ से भाग जाती हैं। नेक्स्ट सीन जाओची के रूम का दिखाया जाता है। जाओची टल्ली होने का नाटक करते हुए अंदर आता है, वो दरवाजा खोलता है और दरवाजा खोलते ही कहता है मेरी प्यारी वाइफ पता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया है, चलो जल्दी से मुझे एक प्यारा सा हक दे दो। जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है उसी वक्त उसकी वाइफ उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है और हमारा जाओची उड़ता हुआ बाहर जाकर गिरता है, और इस बात से वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है, चिल्लाकर कहता है ये क्या बकवास है, तो बस उसके साथ थोड़ा सा मजाक करने वाला था, लेकिन उसने तो मुझे उठाकर ही बाहर फेंक दिया। ये लड़की तो वाकई में इस बारे में सीरियस है कि ये मेरे साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती, अजी जहाँ पर अपने हस्बैंड को पहली ही रात मारना चाहती है। दरवाजे पे नॉक करता है और उसे कहता है किंगजू जल्दी से दरवाजा खोल दो, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, अगर किसी ने मुझे रूम के बाहर देख लिया तो सभी लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, क्या तुम वाकई में ऐसा चाहती हो कि तुम्हारे हस्बैंड का नाम लेकर सभी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं। तो किंगजू उसके लिए दरवाजा खोल देती है। ऐसी दरवाजा खुलता है तो जाओची अंदर आने के बाद फिर से उसे कहता है चलो हम लोग अपनी स्वागरात को स्टार्ट करते हैं। जैसे वो अंदर आता है तो किंगजू उसे कहती है तुम हर वक्त मुझसे 5 कदम दूर रहना, और दूसरी बात मुझे कभी भी हनी या वाइफ कह के मत बुलाना। जाओची उसे कहता है
है तो फिर मैं सोऊंगा कहाँ पर। किंग जू से कहती है तुम बिस्तर के ऊपर सो सकती हो, मैं जहाँ पर नीचे ग्राउंड के ऊपर सो जाऊंगा। जू से कहता है नहीं, मैं अपनी प्यारी वाइफ को जमीन के ऊपर कैसे सोने दे सकता हूँ, तुम बिस्तर के ऊपर सो जाओ, मैं जहाँ पर नीचे सो जाऊंगा। किंग जू से कहती है चलो फिर ठीक है, ये सेटल हुआ, तुम यहीं पर फर्श पर सो जाओ, मैं बिस्तर पर सोने वाली हूँ। जाओची सोच रहा होता है मैंने तो इसे ऑफर दी थी, मुझे तो लगा था ये कहेगी कि ठीक है तो मेरे साथ बिस्तर पर ही सो जाओ। जाओची उसे कहता है लगता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, मैंने थोड़ी देर पहले जो भी किया था वो सिर्फ एक नाटक था, मैंने सच में नहीं पी, मैं ड्रंक नहीं हूँ। किंग जू से कहती है हाँ ये बात मुझे पता है, तुम वहाँ पर नाटक कर रहे थे और मैंने तुम्हें कहा कि मुझे दोबारा हनी मत कहना। जाओची उसे कहता है हम दोनों की शादी हुई है और हमने सारी की सारी रस्मों को भी पूरा किया है, तो फिर मैं तुम्हें हनी क्यों नहीं कह सकता, तुम मेरी वाइफ हो। किंग जू से कहती है मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो कि जहाँ पर दिल करे वहीं पर सूसू कर देते हैं। जाओची से कहता है मैं तो बस वहाँ पर वाइन को बहा रहा था, मैं वहाँ पर सूसू नहीं कर रहा था। जू से कहती है मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। और जाओची उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर खामोश हो जाता है। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 4 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड से फाइनली हमारे हीरो की कल्टीवेशन वाली स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।